ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਮੈਥ ਲੈਕਚਰ पेपर सॉल्व वाली ये अपनी 4th वीडियो आ। पहलियां 3 वीडियोज़ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 60 तक सम सॉल्व कर चुके हैं। इस ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ 61st which one of the following statements is incorrect if f is Riemann integrable then it is Lebesgue integrable if two functions are equal almost everywhere then their Lebesgue integrals are equal if f is a non-negative measurable function and integral f is 0 then f is equal to 0 almost everywhere on E monotone convergence theorem holds for decreasing sequence of function। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਡੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਟੋਨ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਥਿਊਰਮ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੀਅਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਫॉर ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆ। ਹਰ ਰੀਮਨ ਇੰਟੈਗਰੇਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗ ਇੰਟੈਗਰੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੀਮਨ ਇੰਟੈਗਰੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੀਮਨ ਇੰਟੈਗਰੇਬਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲਵੇਗ ਇੰਟੈਗਰੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਸਹੀ F2 ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਆਲ ਇਕੁਅਲ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੈਟ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਕਾਊਂਟੇਬਲ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਫ f ਇਜ਼ ਅ ਨਾਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਜ਼ਰੇਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟੈਗਰਲ f0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ f0 ਹੁੰਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। मतलब जिथे f0 नहीं होगा set of those points will be countable। फिर नेक्स्ट है 62nd फंक्शन है f of xy दसना है कॉन्टीन्यूज आ डिफरेंशिएबल आ ये फाइनाइट पार्शियल डेरीवेटिव एग्जिस्ट करनगे। कॉन्टीन्यूज पोजेस पार्शियल डेरीवेटिव बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो कॉन्टीन्यूड पहला आप कॉन्टीन्यूज चैक करते हैं। कॉन्टीन्यूज देखो फंक्शन ऑफ 2 वेरीएबल किवें देखीदा हुंदा। लिमिट देखनी आपां वही जो लिमिट की वैल्यू f ऑफ 0 ਦੇ इक्वल आ गई दैन वी से इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस अदरवाइज नॉट। तो 2 वेरीएबल च अपने को एक मैथड होंदा। मान लो आप ए बी ते चैक कर रहे हैं तो x नूं आपां a प्लस आर कॉस थीटा भर देंगे, y नूं b प्लस आर साइन थीटा भर देंगे। इत्थे आपां 0 ते चैक करना तो a ते b 0 है, x नूं आर कॉस थीटा भर दो, वाई नू आर साइन थीटा भर दो तो चैक करांगे आर टेंड टू 0 हो जाऊगा। चैक करांगे आंसर च थीटा बचता कि नहीं। जे तो थीटा बच गया फिर तो लिमिट आप कहांगे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। चलो पहला पुट करके देखते हैं। देखना है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आंदा या थीटा ते डिपेंड करता है। आर स्केयर इतों कॉमन लै लो बच्चा कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 होंदा, आर स्केयर रह गया। तो यह तो हुण इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा नहीं आया, इट डिपेंड्स ऑन थीटा। थीटा तो डिपेंड कर रहा ना ये। सो ये पुट करने तो बाद जो थीटा तो डिपेंड कर जे थीटा मतलब इतों खत्म ना हो तो फिर आप कहांगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इत्थे ये वाली लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। जे किते थीटा खत्म हो जाता, थीटा कैंसल वगैरह हो जाता, मतलब थीटा ना बचता जां इत्थे आर बच जाता कला सपोज, ठीक है, आर किते क्यूब हुंदा, लिमिट आर टेंड टू 0 भर देंगे 0 इंटू समथिंग आंसर 0 आ जाना सी, थीटा खत्म हो जाता, फिर आप कहते लिमिट 0 आ गई। पर जे आंसर च थीटा बच गया तो आप कहांगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो हेयर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो इसदा मतलब अपना जिहड़ा फंक्शन आ वो डिसकॉन्टीन्यूज आ। लिमिट 0 आनी चाहिए सी, एफ ऑफ 0 भी 0 सीगा बट लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं की। सो फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो है नहीं गा। डिफरेंशिएबल कह रहा है, जो कॉन्टीन्यूस ही है नहीं डिफरेंशिएबल कादा होना। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। सो नॉन कॉन्टीन्यूस मीनस नॉन डिफरेंशिएबल ऑल्सो। ये भी गलत है। डी ऑप्शन आ कॉन्टीन्यूस पोजेस पार्शियल डेरिवेटिव। अगेन कॉन्टीन्यूस लिखा ना इतने, ये भी गलत है। फिर सीधा अपने को वैसे तो सी ऑप्शन ही बचता वैसे कि ऑप्शन सी वाकई ट्रू आंदा कि नहीं। वैसे तो एलिमिनेट हो चुके हैं। तो फाइनाइट पार्शियल डेरीवेटिव देखने आप पहला एफ ऑफ एक्स फाइंड करांगे। ਇਹਦਾ की फॉर्मूला ਹੁੰਦਾ एफ ऑफ एक्स का लिमिट वाले एक्स एच ऐड कर दो, मतलब ए एच ऐड करो ਜਿਹੜੇ पॉइंट ਤੇ देख रहे हैं। बी वाला पॉइंट उस तरह रहूगा 0 0 ए भी आऊगा इधर। चलो ये फिलहाल जनरल फॉर्मूले अपॉन एच आप 0 0 तो देखना तो 0 प्लस एच ही रह गया, इतने 0 आ गया
इत्थे 0 0 अपॉन एच। हुण देखिए अपने कोल की आ एक्स वाई अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो एफ एच कोमा 0 एक्स नूं एच भर देना वाई नूं 0 आ 0 आ एच अपने को 0 बन गया ना उपर 0 इंटू एच। तो उपर प्योर 0 आ थले टेंडिंग टू 0 आ 0 बाई एच अपना ये 0 ही होंदा। सो आंसर आ गया। सिमिलरली एफ वाई भी आ जाऊगा, एफ वाई भी चैक करके देख लें। वैसे ये के आप नोटेशन यूज कर ली थी। आ फॉर्मूला होंदा कि बी च ऐड कर दो, पहले दूजे नूं उवें ही रखो, पहले नूं उवें ही रखो, बी च ऐड कर दो। जो एफ वाई देखना तो इत्थे ए भी लिखना चाहिए वैसे तो जनरल वेले। जो आप 0 0 वेले देखांगे फिर ए बी नूं 0 भर देंगे। 0 के एफ 0 0 एफ ऑफ 0 के कितना होगा? एक्स नूं 0 भरो, वाई नूं के 0 ही बन जाना ना। तो 0 अपॉन उपर प्योर 0 आ थले टेंडिंग टू 0 आ 0 ही आ गया। सो अपना ये ऑप्शन वाकई ट्रू बनता सीगा। पार्शियल डेरीवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। वैसे भी आप एलिमीनेट कर चुके सी बाकी ऑप्शनस, यही करैक्ट बनना सी। हुण नैक्सट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करैक्ट इन अ मैट्रिक स्पेस इंटरसैक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सैट इज ओपन। ये हुण गलत आ। देखो इत्थे जे यूनीअन हुंदा फिर ट्रू होना सी। जो आर्बिट्रेरी वर्ड आ गया ना तो उदों की हुंदा इंटरसैक्शन ऑफ आ यूनीअन हुंदी है ओपन सैट दी ट्रू, ओपन सैट दी यूनीअन ते क्लोज सैट दी इंटरसैक्शन। ये ध्यान रखना। जो तो फाइनाइट सैट होंदे, देखो फाइनाइट सैट होंदे फिर तो ट्रू सीगा। यूनीअन ऑफ ओपन सैट भावें यूनीअन ऑफ क्लोज सैट, इंटरसैक्शन ऑफ ओपन भावें इंटरसैक्शन ऑफ क्लोज। पर जो आर्बिट्रेरी आ गया भी जिन्ने मर्जी होण, फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, दैन यूनीअन वेले ओपन होना चाहिए तो इंटरसैक्शन वेले क्लोज होना चाहिए। फिर नैक्सट एवरी फाइनाइट आपां चलो ये तो गलत हो गई। हाँ, एवरी फाइनाइट सबसैट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस इज क्लोज। देखो कोई फाइनाइट सबसैट आ क्लोज की हुंदा भी जे किसी सैट दे सारे लिमिट पॉइंट उस सैट विच ही आण, कोई बाहर ना जाए। जे कोई सैट ही फाइनाइट आ तो उहदे च लिमिट पॉइंट होना ही नहीं कोई, क्योंकि लिमिट पॉइंट की हुंदा इस तरह का पॉइंट जिहदे नेबरहुड च इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होण। लिमिट पॉइंट मतलब भी जिहदे नेबरहुड विच इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होण। जे सैट ही फाइनाइट आ तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होने ही नहीं, सो कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं होना। तो जिहड़े सैट का कोई लिमिट पॉइंट ही है नहीं गा वो ऑटोमैटिकली क्लोज हो जाता, क्योंकि किसी भी सैट का लिमिट पॉइंट का उस सैट तो बाहर नहीं जाना चाहिए। जे सैट का लिमिट पॉइंट है ही नहीं कोई तो फिर ऑटोमैटिकली क्लोज आ। ये ऑप्शन सही है। बाकी भी देख लेने हैं। रियल लाइन इज कॉम्पैक्ट, तो आपां ये पहला भी कर चुके हैं हाइन-बोरेल थ्योरम कि ये की कहती है कि कोई भी सबसैट आ R⁴K का ये उदों कंपैक्ट होगा जे क्लोज तो बाउंडेड दोनों होणगे। तो रियल लाइन आपां नूं पता बाउंडेड नहीं हुंदी, अनबाउंडेड हुंदी है, सो ये कंपैक्ट नहीं हुंदी। सी ऑप्शन भी गलत है। कोई भी नहीं कंपैक्ट हुंदा, ना नैचुरल नंबर ना रैशनल नंबर, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर अनबाउंडेड। यूनीअन ऑफ टू कनैक्टेड सैट्स इज कनैक्टेड। जे दो कनैक्टेड सैट आ तो उन्होंने कहते यूनीअन भी कनैक्टेड होगी, तो ये भी गलत आ। देखो मान लो अपने को एक सैट हैगा 1 तो 2 ले लिया आप, ठीक है, दूजा ले लिया 3 to 4, तो की ये कनैक्टेड? ये तो डिसकनैक्टेड आ। देखो आ दोनों आपस में कनैक्टेड सी, 1 तो 2 तक ही जा रहे हैं। आ कनैक्टेड आ भी कनैक्टेड आ, बट जे हुण यूनीअन लैन तो बाद की ये कनैक्टेड रहे है? बिल्कुल नहीं कनैक्टेड रहे, तो ये भी गलत आ। ये एक्चुअली उदों कनैक्टेड हुंदी है जे कुछ ना कुछ इन्हां दी पहला इंटरसैक्शन च होवे। जे कुछ ना कुछ इंटरसैक्शन च होवे ना फिर दो सैट दी यूनीअन कनैक्टेड हुंदी है। मान लो जिवें आपां लैंदे पहला सैट होवे 1 तो 1 पॉइंट ਜਾਂ 1 तो 2 होवे, दूजा होवे 1.5 to 3, ठीक है। आ मान लो पहला सैट इन्ना, दूजा हैगा इत्थों लैके इत्थों तक 1.5 to 3। तो हुण जे यूनीअन भी कनैक्टेड हो जूगी ना, रीजन बिकॉज इंटरसैक्शन च कुछ ना कुछ सीगा, तो ये कनैक्टेड उदों हुंदी है इफ देयर इंटरसैक्शन इज नॉन एम्पटी। ये रिजल्ट हुंदा अपने कोल। सो ਇਹਦਾ ऑप्शन नंबर बी बन जाना करैक्ट आ जिहड़ा, बाकी सारे इनकरैक्ट। फिर नैक्सट देखते हैं 64th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरैक्ट। हुण गलत दसनी आपां। एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज मैट्रिक स्पेस, ये तो सही है, हर नॉन लीनियर स्पेस मैट्रिक स्पेस हुंदी है।
ਐਵਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਨੋਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਐਵਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸਬਸਪੇਸ ਆਫ ਆ ਨੋਨ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੇਸ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਟ ਸਬਸਪੇਸ ਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਕੌਚੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਨਵਰਜ ਕਰੇ। ਕੰਪਲੀਟ ਸਬਸਪੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਚੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਉਹ ਕਨਵਰਜ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਟ ਸਬਸਪੇਸ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਨ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੇਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਸਪੇਸ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਸਪੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਸ ਸਪੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਹੁਣ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਪੇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰੂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਬ ਸਪੇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੌਚੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਨਵਰਜ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਹੀ ਸਬ ਸਪੇਸ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਚੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਬ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਕਨਵਰਜਨ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੌਚੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਚੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਸਪੇਸ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸਬ ਸਪੇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸਬ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ ਸਬ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਉਸੇ ਸਬ ਸਪੇਸ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸੇ ਸਬ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਲੋਜ਼ਡ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਐਵਰੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਨੋਨ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੇਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਰ ਨੋਨ ਲੀਨੀਅਰ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਈਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਐਵਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਅ ਫਾਈਨਾਈਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਨੋਨ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੇਸ ਇਜ਼ ਕੰਪੈਕਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਬਣਨਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 65th। a plus b ਆਪਾਂ ਨੂੰ c ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। a ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 4 ਆ, b ਦਾ 6 ਆ ਤੇ c ਦਾ ਦਾ 8 ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ a ਐਂਡ b ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੂ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਭਰ ਦੋ। 4 ਦਾ 16 ਬਣ ਗਿਆ, 36 ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਥੀਟਾ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਏ ਐਂਡ ਬੀ। ਥੀਟਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਦਾ ਸਕੇਅਰ 64 ਬਣ ਗਿਆ। ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 52। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 4 6 52 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ 12 ਬਣ ਜੂਗਾ। 12 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। cos ਥੀਟਾ ਬਣ ਗਿਆ 1/4। ਸੋ ਥੀਟਾ ਬਣ ਗਿਆ cos ਇਨਵਰਸ 1/4। cos ਇਨਵਰਸ 1/4। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਟ 3 ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟ ਹੋਵੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਵੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਵੈਕਟਰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਈਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵੇਲੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਥੀਟਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ। ਥੀਟਾ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ 66th। ਸਮ ਆਫ 2 ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰਸ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ, ਦ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ देयर डिफरेंसेस। 2 ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ a ਤੇ b ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਟ a ਐਂਡ b be 2 ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 1 ਹੋਵੇ। a ਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਆ, b ਦਾ ਵੀ 1 ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a plus b ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ? 1। ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ। a ਤੇ b ਮੰਨ ਲਏ 2 ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ। a ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ 1 ਆ, b ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਦਾ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 1 ਆ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ देयर डिफरेंस।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੀ। प्लस माइनस वेले ऑलवेज डू स्केयरिंग बोथ साइड। ये 1 है भी, इतों भावें 2AB फाइंड कर लीए, बस वो AB 2AB इत्थे भर देंगे इनू फाइंड करने वेले। थीटा की लोड़ ही नहीं इत्थे, थीटा पुछया हुंदा तां वो भी पुछ सकदे सी, वैसे थीटा की लोड़ ही नहीं आपां नूं। -1 आ गया इत्थों, ये यूज़ कर लो हुण इनू फाइंड करन च। नाउ A माइनस B का मैगनीट्यूड फाइंड करना, अगेन इहदा स्केयरिंग, इहदा स्केयर फाइंड कर लो, जिन्ना आंसर आया उहदा फिर रूट ले लांगे, बिकॉज प्लस माइनस वेले होर अपने को कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ स्केयरिंग। 1 है भी 1, यदी वैल्यू भर दो -1, 3 बन गया। A माइनस B के मैगनीट्यूड का स्केयर 3 आया तो आप कितना होगा फिर, √3। सो मैगनीट्यूड ऑफ द डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस दा मैगनीट्यूड। इतों ध्यान ना पढ़ना होंदा, कई इसनों इस तरह भी समझ सकते काली काली, आ चीज़ नहीं करनी, इतों पुट्ठा पढ़ते हैं आप, डिफरेंस दा मैगनीट्यूड। पहला डिफरेंस लो, दैन टेक मैगनीट्यूड, ठीक है ना। इंग्लिश पुट्ठा हो जाता सारा, इतों काली कर जाते कई बच्चे। सो नैक्सट देखते हैं फिर, द प्रोजैक्शन ऑफ वैक्टर A ऑन B। एक वैक्टर देखो A एक B, प्रोजैक्शन का डायरैक्ट रिजल्ट होंगे अपने को, आ A मान लो इनू B, तो प्रोजैक्शन ऑफ A ऑन B की होंगे अपने को, A अलोंग B या A ऑन B, कोई गल आ, A वैक्टर डॉट B वैक्टर अपॉन B वैक्टर का मैगनीट्यूड। तो पहले दोवां दा जिहड़े दोवें वैक्टर दिते डॉट कर देंगे, थल्ले दूजे वाले का मैगनीट्यूड। आई वाले का आई वाले नाल करीदा हुंदा, जे वाले का जे वाले नाल, के वाले का के वाले नाल। जे वाला ही है ना इधर, कल्ला 1 ही बच जाना, जे का मैगनीट्यूड भी 1 ही, 1 आंसर आ गया। सो ऑप्शन बन गया ऑप्शन नंबर E। फिर नैक्सट 68, इफ A B C आर को प्लेनर दैन A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हुण देखो अपने कोल ये रिजल्ट हुंदा एक A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A, जिहड़ा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ, ये अपने कोल इहदे इक्वल हुंदा। ये आपां प्रूव भी कर सकते हैं तो डायरैक्ट भी याद रख सकते हैं। सो आ चीज़ दे इक्वल हुंदा। जे हुण देखो ABC को प्लेनर आ, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हुंदा, 0 का स्केयर 0 आंसर आ गया, 0 बन जाना आंसर, तो क्लीयर आ। चलो आप प्रूव भी करके देख लें किवें प्रूव करीदा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किवें करदे हुंदे, किसी 2 का क्रॉस करके तीजे नाल डॉट कर दईदा। किसी भी 2 वैक्टर का भावें दूजे तीजे का क्रॉस करके पहले नाल डॉट कर दो, या पहले दूजे का क्रॉस करके तीजे नाल डॉट कर। ब्रैकेट खोल दिंदे आ। हुण आ ब्रैकेट किवें खोलने आ, देखो ये अपने कोल जैकोबी आइडेंटिटी हुंदी है। वो की हुंदी है, मान लो कोई XYZ वैक्टर्स आ, तो पहला X का Z नाल डॉट हो जाना, Y आ जाऊगा, फिर X का Y नाल डॉट हो जाना, Z आ जाऊगा। ये आइडेंटिटी की हैल्प लवांगे। इनू कुछ मान लैने आप D मान लो एक बार इनू, बिकॉज तिन्ना ते लग गई ना आइडेंटिटी अपनी। एक बार इनू सॉल्व करके D नू फिर A इंटू B भर देंगे, इनू D मान लिया एक बार, तो जैकोबी आइडेंटिटी लग आगे D डॉट C B माइनस D डॉट B C। हुण फिर इनू D नू की लिख दो, A क्रॉस B। आ बन गया। हुण देखो जी A क्रॉस B डॉट C लिखिया, ठीक है, ABC बन गया ना, सीधा ABC लिख देंगे इनू, A क्रॉस B लिखे ना, A क्रॉस B सीधा ABC लिख दो, बार बार लिखना ना। आ डॉट B आ गया बाहर, इत्थे डॉट है नहीं गा, इत्थे डॉट नहीं हुंदा, इत्थे मल्टीप्लाई है जस्ट, ठीक है ना। इस विचकार डॉट आ, इत्थे है नहीं गा। D डॉट C इंटू B बस, फिर D डॉट B इंटू C। इस तरह हुण आ अपना की बनिया सी, A क्रॉस B सीगा,
ए क्रॉस बी डॉट बी, ए बी बी बन गया। क्रॉस ते डॉट जो इकट्ठे आ जाए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाता। इधर है गया सी, आ सारा ब्रैकेट पा के सी क्रॉस ए बी सी। चलो इनू ऐ ही रखते हैं फिलहाल। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ਤਿੰਨਾਂ चों 2 वैक्टर सेम हो जान तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाता, खत्म हो गया है, 0 रह गया। हुण इन्हां दी वारी आ गई। देखो ए बी सी तो उवें ही आ बन गया बी। ये तो एक तरह का नंबर हो गया ना, स्केलर आ ये जिवें लैमडा हुंदा कोई उवें पिया है। मेन तो बी ने करना डॉट इन्हां नाल, तो बी जो इन्हां नाल डॉट करूगा वो फिर एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बना लूगा बी सी ए बना लूगा ना। तो बी सी ए नूं आपां ए बी सी लिख सकते हैं जे साइकलिक ऑर्डर सेम रहे। ए बी सी तो बाद फिर ए आवे फिर बी आवे तो सेम ही होंगे, ए बी सी ए सेम ही होंगे। सो ये बन गया स्केयर अपने को। इस तरह प्रूव हो जाता है। वैसे भी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट आ, काम आ सकती है होर भी कुछ प्रूव करने विच। तो ये आप याद रख सकते हैं जो तिन्ना का क्रॉस करना हो तो आ आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो वो हैल्प नाल अपने को आ जाता है। तुम सीधा भी याद रख सकते हो भी ए बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्केयर आ जाता। तो उपरों ये दिते कोप्लेनर होने तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होंदा, सो 0 का स्केयर 0 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी बन जाना। वैसे भी ऑप्शन चो देखना ना ये बहुत सौखा सीगा। ऑप्शन चो किवें दे सकते हैं, देखो ए बी सी आ तो कोई चलो गल ही नहीं बन रही वाली प्रॉपर, ठीक है डायरैक्ट, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आंदा ही होंदा ना, नाल कोई वैक्टर भी नहीं पाया इन्होंने। आ हुण जे 2 ए बी सी, देखो ए बी सी कोप्लेनर आ, ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना, सो ऐ तो आंसर छड्ड ही नहीं सकते सी। 2 इंटू 0 जां तां 0 लिखन इनू, सो क्लीयर आंसर नहीं बन सकता है। 3 ए बी सी भी नहीं बन सकता क्योंकि कोप्लेनर आ, फिर 0 भरो इनू, 0 लियाओ जां तां आंसर क्लीयर सी, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन तो बहुत आराम नाल पता लग जाना सी, आंसर 0 ही आना सी। तो उवें भी कर सकते। फिर नैक्सट देखो 69 वैल्यू ऑफ आर फॉर विच एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ, ये पॉजिटिव कदों होगी। आर की वैल्यू फाइंड करो फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव। तो ये तुहानूं कुछ रूल पता होने चाहिए आ, जिवें अपने कोल कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ वो पॉजिटिव कदों होंदी है हमेशा। पहली गल तो वह डिस्क्रीमीनेंट आ जिहड़ा दैट शुड बी नैगेटिव, क्योंकि डिस्क्रीमीनेंट नूं नैगेटिव होना पैना ना। जे डिस्क्रीमीनेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ जाए फिर तो ਉਹਦੇ रूट आ जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इक्वल टू 0 है नहीं ना, ਆਪਾਂ ਨੂੰ रूट नहीं चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मान लो कोई ग्राफ आ भी एक्स ਨੂੰ नहीं टच करनी चाहिए, ਉਹਦਾ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ उपर ही रहे, बिल्कुल उपर ही रहना चाहिए गा। सो रूट नहीं आने चाहिए ये, ठीक है ना। रूट कदों आते होंगे जो डिस्क्रीमीनेंट कितना हो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सो इसका मतलब पहली कंडीशन तो यह होंगी डिस्क्रीमीनेंट नैगेटिव होना चाहिए। तो दूजी कंडीशन होंगी आ अपना जोड़ा ए आ एक्स स्केयर का कोफिशिएंट, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये 2 कंडीशन होंगी। इस तो इलावा यह भी याद रख लो जे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहन हमेशा नैगेटिव रहे भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इनफैक्ट वर्ड यूज़ करना चाहिए। कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमेशा नैगेटिव रहे। अगेन डिस्क्रीमीनेंट तो नॉन अपना लैस दैन 0 होना चाहिए, रूट इत्थे भी नहीं आने चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। तो इत्थे ए अपना नैगेटिव होना चाहिए। इत्थे जिहड़ा एक्स स्केयर का कोफिशिएंट आ दैट शुड बी नैगेटिव। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ कंडीशन लानी है 2, डिस्क्रीमीनेंट नैगेटिव रखना तो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखना। चलो आप देखते हैं फिर क्वेश्चन अपना +2 r - 1x +2 आ अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। इनफैक्ट इक्वेशन ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ इक्वल टू 0 ਹੋਵੇ, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ਆ। सो पहला डिस्क्रीमीनेंट एक तो नैगेटिव रख देंगे, एक ए का कोफिशिएंट पॉजिटिव रख देंगे। चलो ए का कोफिशिएंट पॉजिटिव रख दिए पहला, r स्केयर -1 पॉजिटिव होना चाहिए। इतों वे मैथड ला लें 1 तो -1 पॉजिटिव नैगेटिव पॉजिटिव -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। फिर डिस्क्रीमीनेंट भी लभदे हैं इहदा, उन्होंने आप नैगेटिव रखांगे। 4 बना दो सीधा ही, बी स्केयर -4ac 4r स्केयर +4 -2r बनना -8r स्केयर +8। ये बन गया हम अपने को -4r स्केयर -8r +12। इन्हों नैगेटिव रख दो।
-4 कॉमन ले लें, माइनस शिफ्ट कर दें, उधर साइन चेंज हो जाऊगा, फैक्टर भी बना दो नाल, माइनस उधर भेजा, साइन ग्रेटर देन आ जाऊगा। अगेन आर आ रह गया इतने, अगेन वेव मैथड लावांगे, इतों एक -3 आना, एक 1 आना। वेव मैथड क्लीयर होना चाहिए, दोनों इक्वल टू 0 रख दईदा होंदा। एक इतों आर -3 आना, इतों 1 आना, सो -3 ते 1, पॉजिटिव नैगेटिव पॉजिटिव। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वाला। सो अपना इतों कितना आ गया देखिए, आर -∞ टू -3 यूनियन 1 to ∞। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ कॉमन पार्ट देखना ਕਿਹੜਾ, 1 to ∞ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆंसर आना ही है। ये -∞ टू -1 है, -∞ टू -3 है। कॉमन देख लो किहड़ा आना चाहिए, इत्थे -3 है, इत्थे -1। दो रियल लाइन बना ली होंदियां इस तरह, -∞ टू -1, इधर आ गया -∞ टू -3। सो किहड़ा आ गया देख सकते हैं आराम नाल, आह वाला पार्ट कॉमन आ, इतों तक रहना सी इन्हें, -∞ टू -1 पहले ने, दूजे ने -∞ टू -3। सो इन्ना पार्ट कॉमन आ, सीधा भी आइडिया लग सकता। सो -∞ टू -3, तो आ तो कॉमन हैगा ही हैगा 1 to ∞। तो सो देखिए फिर किहड़ा ऑप्शन बन गया, -∞ टू, चलो इन्होंने होर लैंगुएज दिता, एक ही गल आ, लैस दैन -3 हो गया, लैस दैन इक्वल टू -3 तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, लैस दैन इक्वल टू -3 और ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। आ ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर सी। ये आप डबल की लैंगुएज लिखता, इन्होंने सीधा ही है भी लैस दैन इक्वल टू -3 और ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ये पोर्शन कॉमन आ गया। सो किहड़ा बन गया ऑप्शन नंबर बी। फिर नैक्सट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरैक्ट। गलत दसनी इन्हां चों। डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल एलीमेंट्स। तो बिल्कुल सही है, कोई भी अपने को अपर ट्रायंगुलर होवे भी, इत्थे जीरोज बनदियां होण अपने कोल, जिवें आपां अपर ट्रायंगुलर कहने आ, जां लोअर ट्रायंगुलर होवे, इत्थे जीरोज बनदियां होण अपने कोल। ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होंदे आ दो, दिस इज अपर ट्रायंगुलर, दिस इज लोअर ट्रायंगुलर। तो इन्होंने जो डिटर्मिनेंट होंदा वो प्रोडक्ट ऑफ डायगनल एलीमेंट्स होंदा। एक गल होर आ, जिहड़ी आइगन वैल्यूज़ होंदियां वो भी सिर्फ डायगनल वाले ही होंदे, बिकॉज उत्थों ही एक्चुअली रिजल्ट बनया ना, आइगन वैल्यूज़ ये डायगनल एलीमेंट्स होंदे है, तो डिटर्मिनेंट की होंदा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़। सो उत्थों बन गया, सही है, तो आपां गलत दसनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ईवन ऑर्डर इज द नॉन जीरो परफेक्ट स्केयर। अगेन बिल्कुल सही है, जे कोई ऑड ऑर्डर का होवे तो वह डिटर्मिनेंट 0 होंदा, स्क्यू सिमेट्रिक वाले का। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक जे तो देखो ऑड ऑर्डर का वह डिटर्मिनेंट 0 होगा, जे ईवन ऑर्डर का तो एक नॉन जीरो परफेक्ट स्केयर होगा। दो डायरैक्ट रिजल्ट अपने को ड्राइव होए प्रॉपर। फिर नैक्सट, इफ ए एंड बी आर स्केयर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 एंड हैव रैंक 3 दैन द रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स इज 3। तो देखो जो दो मैट्रिक्स का रैंक 3 आ, तो उन्होंने मल्टीप्लाई करके भी देखो जोड़ा मैट्रिक्स बनना, बिकॉज ऐ ना देखो ए बी अपने को डिटर्मिनेंट देख लो, ए का रैंक 3 आ, मान लो ऑर्डर भी 3 सी, रैंक भी 3 सी, यदा मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो रहा होगा। क्लीयर है, डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाए फिर रैंक घटता होंदा ऑर्डर नालों, जे सेम ही है तो मतलब उन्ना ही रैंक उन्ना ही रहा होगा। जे रैंक 3 रहा तो मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो रहा होगा। आ भी नॉन जीरो, आ भी नॉन जीरो है। सो ए बी का डिटर्मिनेंट भी की आ गया नॉन जीरो। जे ए बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ तो यदा रैंक भी फिर नहीं घटूगा ऑर्डर तो, यदा रैंक भी 3 रहूगा। बिल्कुल सही है। फिर नैक्सट, इफ ए बी सी आर मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी दैन बी इज इक्वल टू सी। आ बिल्कुल गलत है। देखो जे तो देखो इत्थे कंडीशन होनी चाहिए, जे तो ए होवे अपने कोल नॉन सिंगुलर, मतलब वह इनवर्स एग्जिस्ट करे, फिर तो आप की कर देंगे दोनों साइड ए इनवर्स ना मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड ए इनवर्स ना प्री मल्टीप्लाई कर दो। आ खत्म हो गया, आई बन गया, आई इंटू बी बी रह गया, अगेन आई इंटू सी सी रह गया। जे तक की होवे ए एर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स दैट इज डिटर्मिनेंट ए शुड बी नॉन जीरो। बट आपां नूं की पता ए दा डिटर्मिनेंट जीरो भी हो सकता। सो जे सिंगुलर मैट्रिक्स होया फिर ए दी कोई गारंटी नहीं, जे ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो बी इज इक्वल टू सी भी आऊगा। सो ये गलत स्टेटमेंट आ, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट, if A is 3x3 matrix and B is its adjoint matrix, the determinant B 64, then determinant B adjoint matrix है।
बी की है एडजॉइंट आ ए का। एडजॉइंट ए का कहता मतलब डिटरमिनेंट दिता तो ए का फाइंड करना। तो अपने को फॉर्मूला होंदा एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट का इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 होंदा, फिर n होंदा ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर हैगा 3, सो बन गया डिटरमिनेंट ए का स्केयर। एक घड़िया ना डिटरमिनेंट ए की पावर 3-1 स्केयर रह गया। सो डिटरमिनेंट ए कितना बन गया +-8। +-8 आ गया ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट, let ax is equal to b be a system of linear equations in n unknowns. This system is inconsistent if inconsistent की ਹੁੰਦਾ भी ਜਿਹਦਾ no solution ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ax is equal to b ਵਾਲੇ। ਜੇ ਤਾਂ a ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ डिटरमिनेंट ए 0 आ जाए तो 2 सब केसिस होंगे हैं, फिर आप एडजॉइंट ए इंटू बी चैक करीदा। जे तो आ जाए नॉन जीरो फिर नो सोल्यूशन मीनस इनकंसिस्टेंट। सैकेंड सब केस आ जाए एडजॉइंट ए इंटू बी, ये भी 0 आ जाए, फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन भी हो सकते हैं, नो सोल्यूशन भी हो सकते, फिर कुछ भी हो सकता होंगे। इस तरह के अपने को 3 केस होंगे, 2 आ दूजे 2 सब केस कह सकते हैं। सो जो डिटरमिनेंट नॉन जीरो सीधा यूनीक सोल्यूशन, जो 0 आ तो फिर अगों इनकंसिस्टेंट होने के चांस आता। इनकंसिस्टेंट वेले की कंडीशन बचियां, यानी कि 2 डिटरमिनेंट ए 0 हो, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो हो, ये 2 कंडीशन बननी चाहिए। सो ये 2 कंडीशन किहड़े च दिख रही हैं आपां नूं, ऑप्शन नंबर ए च डिटरमिनेंट ए 0 हो तो एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो हो, ऑप्शन नंबर ए बन। फिर नैक्सट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरैक्ट। गलत दसनी है। पहला हैगा एवरी स्केयर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। बिल्कुल सही है, ये तो बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सही है। तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन होंगी है a- लैमडा वाई वाली, उन्होंने सॉल्व करके जी बनती है उत्थों इक्वेशन बनूगी। हर स्केयर मैट्रिक्स आ जो उन्होंने सैटिस्फाई करूँगा। फिर नैक्सट, द आइगन वैल्यूज ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर द डायगनल एलीमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। उन्हें उपर गल की सी कि अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होवे तो वो आइगन वैल्यूज डायगनल वालियां ही होंगी। फिर नैक्सट, आइगन वैल्यूज ऑफ एन आइडमपोर्टेंट मैट्रिक्स आर ऑल 0। ये गलत हो गया। हम देखो ए स्केयर ए होंदा ना आइडमपोर्टेंट मैट्रिक्स, तो यदा डिटरमिनेंट लै लो दोनों साइड, कितनी आ जानी आइगन वैल्यूज यदियाँ 0 तो 1, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। सो 0 एंड 1 हो सकती है। ये गलत हो गई, गलती पूछी अपन। सो ऑप्शन नंबर सी बन जाना। फिर नैक्सट भी ट्रू, अपने को जो लैमडा आइगन वैल्यू हो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की तो 1/λ भी होंगी है। एक ये रिजल्ट होंदा, एक ये भी होंदा भी कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ वो आइगन वैल्यू का मॉड हमेशा की होंदा 1 होंदा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के 2 रिजल्ट होंगे हैं। सो नैक्सट देखते हैं फिर 74 क्यू हैगा अपने को x-ax is a quadratic form of n variables with signature s। signature की होंदा number of positive eigen values minus number of negative eigen values। उन्होंने सिग्नेचर कहते होंगे quadratic form वाले। एक इंडैक्स होंदा, इंडैक्स होंदा नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज, एक होंदा सिग्नेचर, वो पॉजिटिव तो नैगेटिव घटा के आती है। रैंक हैगा आर। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनेट कदों होगी? पॉजिटिव डेफिनेट होंदा मतलब ऑल आइगन वैल्यूज पॉजिटिव, ऑल आइगन वैल्यूज की होणगियां पॉजिटिव। हुण देखो सारियां आइगन वैल्यूज पॉजिटिव आ, ठीक है। मान लो ये कहते एन वेरीएबल आ, यानी कि जिहड़ा ए मैट्रिक्स आ उहदा ऑर्डर हो गया n क्रॉस n हो गया। ए दा ऑर्डर कितना n क्रॉस n। पॉजिटिव डेफिनेट आ, ऑल आइगन वैल्यूज पॉजिटिव आ, ठीक है। सिग्नेचर फिर कितना हो गया? सिग्नेचर n के इक्वल ही आ गया, ठीक है ना। टोटल आइगन वैल्यूज कितनी आदियाँ n आनियाँ, वो बट सारियां दी सारियां ही पॉजिटिव आ, ठीक है। इसका मतलब सिग्नेचर अपना n के इक्वल आ गया। s इज इक्वल टू n आ गई कंडीशन एक तो, s इज इक्वल टू n ए भी है, ये भी है, ठीक है। इन्होंने बी या सी जो एक ऑप्शन करैक्ट होगा।
तो इस तो इलावा देखो क्योंकि सारिया आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव आ, ਇਹਦਾ मतलब ए का डिटर्मिनेंट भी की होगा नॉन जीरो होगा। ठीक है ना, सारिया आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, ਇਹਦਾ मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आ तो रैंक भी फिर नहीं घटूगा, रैंक भी उन्ना ही रह गया जिन्ना ऑर्डर सीगा। आर किहदे इक्वल आ गया, वो भी एन दे इक्वल आ गया, रैंक भी एन दे इक्वल आ गया, आर इज इक्वल टू एन भी होल्ड करूगा। सो आ ऑप्शन बन जाना अपने को, ऑप्शन नंबर बी। तो इत्थों कंसैप्ट लग्या भी ऑल आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव आ, उत्थों फिर सिग्नेचर आ जिहड़ा एस ओ एन दे इक्वल हो गया। ऑल आइगन वैल्यू पॉजिटिव होने करके ਇਹਦਾ मतलब जीरो आइगन वैल्यू नहीं हैगी, ਇਹਦਾ मतलब डिटर्मिनेंट ए अपने को नॉन जीरो आ, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आ, ਇਹਦਾ मतलब रैंक फिर उन्ना ही है जिन्ना ऑर्डर आ, रैंक नहीं घटता एन तो। सो आर भी किहदे इक्वल आ गया, एन दे इक्वल आ गया, ऑप्शन नंबर सी। फिर नैक्सट विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज कुरैक्ट। पहला हैगा एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये गल तो उल्टा होंदा। एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉन लीनियर स्पेस, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस, ये बिल्कुल सही है। हर इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉन लीनियर स्पेस होंदी है, तो हर नॉन लीनियर स्पेस अगों मैट्रिक स्पेस होंदी है। सो ऑप्शन नंबर बी बन जाना है। बाकी सारियां गल सी। एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ बनाज स्पेस, बनाज स्पेस की होंदी है भी जिहड़ी नॉन लीनियर स्पेस कंप्लीट होवे अपने कोल, कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस उन्होंने बनाज स्पेस कहते हैं। तो हर इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉन लीनियर स्पेस तो होंदी है, बट जरूरी नहीं वो कंप्लीट होवे या ना होवे। सो जरूरी नहीं उसका बनाज होना जरूरी। फिर नैक्सट सीगा ग्राम स्मिथ प्रोसैस ऑफ ऑर्थोगोनाइजेशन वर्कस ओनली फॉर फाइनाइट डिमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो यह भी गल सीगा, जरूरी नहीं फाइनाइटली ही वर्क करे, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होंदा है, इनफाइनाइटली भी वर्क कर सकती, ये भी गलत है। आ बेसिक सिंपल सीगा, हर इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉन लीनियर स्पेस होंदी है, तो नॉन लीनियर स्पेस अगों मैट्रिक स्पेस होंदी है। ऑप्शन नंबर बी करैक्ट सी। फिर नैक्सट है अपने को 76 द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through point -3,6 and midpoint of line joining the point 4, -5 and -2,9। एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन तो अगे थीटा फाइंड करना, मतलब बाद च आपां एक्स एक्सी नाल कितना बना रहा होगा, इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। स्लोप बेसिकली फाइंड करांगे, स्लोप तो आ जाऊगी, इक्वेशन की लोड़ नहीं। एक पॉइंट दिता आपां नूं -3,6, दूजा पॉइंट कहते इन्हां दोवां दा मिड पॉइंट आ, मिड पॉइंट फाइंड कर लें, एंड डैट इज 2/2 1 4/2 2। एक एच चो पास कर रही है, एक एच चो पास कर रही है, दो पॉइंट चो पास कर रही है, तो स्लोप कितनी आऊगी y2 - y1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, -4/4 आ गई, डैट इज -1। तो हुण आपां इंक्लिनेशन देखनी है x दे नाल कितनी है, इतों tan थीटा रख दें, तो tan थीटा देखो कितना आ गया इतों, सैकेंड च tan नैगेटिव होंदा, सैकेंड च जंप कर जाएंगे पाई माइनस थीटा, पाई माइनस π/4 डैट इज 3π/4। ऑप्शन नंबर ए बन गया। इंक्लिनेशन जो पूछा हो तो अंडरस्टूड होंदा एक्स नाल ही देखनी होंदी है, बिकॉज जी स्लोप अपने को होंदी एम इज इक्वल टू tan थीटा, इत्थे थीटा अपना इंक्लिनेशन होंदा, वो अंडरस्टूड आ विद एक्स एक्सिस नाल ही होंदा, स्ट्रेट लाइन के अंडर ही आता है कंसैप्ट। नेक्स्ट द लाइन 3x + 4y इज इक्वल टू 24 कट्स द एक्स एक्सिस एट a इज इक्वल टू b द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल OAB। एक लाइन आ देखो कित्थे कित्थे कट कर दी एक्सिस नूं a ते b ते, आ लाइन आ, तो कोई भी लाइन एक्स नूं कदों कट करती हुंदी है जो y अपना 0 होवे, y नूं 0 भर के एक्स कितना आ गया 8 बन गया 8,0। कोई लाइन y नूं कदों कट करती हुंदी है जो अपना x 0 होवे, x नूं 0 भर दो y आ गया 6 0,6। सो आ बन गया अपने को OAB, इनू ए मान लो इनू बी। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड करना हुण इन सेंटर फाइंड करना। तो इन सेंटर का की फॉर्मूला हुंदा अपने कोल, इन सेंटर हुंदा की है वैसे कि जिहड़ा अपने एंगल नूं बाइसैक्ट करे, एंगल बाइसैक्टर हुंदे अपने, एंगल बाइसैक्टर्स का इंटरसैक्शन पॉइंट हुंदा, इंटरसैक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसैक्टर्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये अपने को एक फॉर्मूला होंदा, देखो मान लो कोई ट्रायंगल आ x1 y1 पॉइंट x2 y2
x3/3। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਲਓ a ਆ ਸਾਈਡ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ b ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ c ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ax1 + bx2 + cx3 ਬਾਈ a + b + c। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ay1 + ay2 ay3 upon a + b + c। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਆ 8 ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਆ 6 ਆ, ਅਤੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਆਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਲਾ ਲਓ 10 ਬਣ ਜਾਣੀ। ਆਹ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆ 8 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 6 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ ਨਾ, ਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਟੈਕਸ ਆ, ਜਾਂ ਵਰਟੈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 0 0 ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, 0 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਫਿਰ ਆ 8 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਇਹ ਐਕਸ ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਅਪੋਨ a + b + c 10 + 8 + 6 48/24। ਐਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 2 ਆ ਗਿਆ। ਐਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 2 ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਆ। ਚਲੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 8 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ, 10 ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ 0 ਨਾਲ, 0 ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ 6 ਨਾਲ, ਅਪੋਨ a + b + c 48/24। ਇਹ ਵੀ 2 ਬਣ ਗਿਆ। 2,2 ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ 2,2 ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। x ਵੀ 2 ਆ ਗਿਆ, y ਵੀ 2 ਆ ਗਿਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 78 ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਈਨਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੋ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਐਂਗਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 2h² - ab ਦਾ √ upon a + b। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a1 ਹੈ ਇੱਥੇ, 2h 4 ਆ, h ਹੋ ਗਿਆ 2, b ਵੀ 1। ਸੋ tan θ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2² 4 ਹੋ ਗਿਆ -1 upon a + b 1 + 1। 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂ, √3 ਬਣ ਗਿਆ। tan θ ਜੇ √3 ਆ ਤਾਂ θ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 60 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨ। ਦੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ax² + 2hxy + by² = 0। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਮ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੂਜ਼ ਵਰਟਿਸਿਸ ਆਰ ਦਿਸ। ਸਰਕਮ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਨ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ ਐਂਗਲ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਰਕਮ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰਸ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਟਿਸਿਸ ਤੋਂ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਤੋਂ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਆ 0 0 3 0 ਤੇ 4 0 0 4 ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 0 4। ਆਹ ਟਰਾਇੰਗਲ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਮ ਸੈਂਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਮ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ 0 + 3/2 4 + 0/2 ਡੈਟ ਇਜ਼ 3/2, 4/2। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੀਏ 3/2, 2। ਆਪਸ਼ਨ 3/2, 2 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਨਾ 3/2, 2। ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਦਾ।
ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਸਲੋਪ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਲੱਭ ਲਓ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਰਕਮ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਰਟਿਸਿਸ ਤੋਂ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੈ, ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਆ, OA ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ OB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ OC, ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਸੀ 3/2, ਬਟ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ the equations x is equal to 8 square, y is equal to 280 where t is real, ਇਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਐਲਿਪਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? x is equal to a cos theta, y is equal to a sin theta because b sin theta। ਇਹ ਐਲਿਪਸ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ x is equal to a secant theta ਤੇ y is equal to b tan theta। ਤੇ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? x is equal to a cos theta, y ਵੀ a sin theta। ਇੱਥੇ a ਹੀ ਆਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ a ਤੇ b ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ a ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਦੋਵਾਂ ਵੇਲੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ? ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ